नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास और आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। जुलाई को दिन शनिवार है। शनिवार का दिन भगवान हनुमान और शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान हनुमान और शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। तो आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। आइए शुरुआत करें मेष राशि वालों से। तो आज का दिन आपके लिए खर्च से भरा रहने वाला है। अत्यधिक खर्च आपकी समस्याएं बढ़ा सकता है। यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो सावधानी बरतनी होगी। भाई व बहनों को आपको पूरा साथ मिलेगा। आप तरक्की की राह पर चलते रहेंगे, लेकिन आपके विरोधी आपकी राह में रोड़ा अटकाने की पूरी कोशिश करेंगे। वृषभ राशि के जातक, शेयर मार्केट में निवेश करने वाले लोग आज अत्यधिक धन न लगाएं। बिजनेस में बनाई गई योजनाएं सफल नहीं होंगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ना सही होगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में न पड़े, अन्यथा आप कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं। वाणी में मधुरता बनाए रखें। किसी नए काम को करने से पहले माता पिता से आशीर्वाद जरूर लें। मिथुन राशि के जातक, तो आइए देखते हैं क्या कहती है आपकी राशिफल। व्यापार से जुड़ा कोई अहम फैसला बहुत ही सावधानी से लेना होगा। जो लोग नौकरी में कार्यरत हैं उन्हें दूसरी नौकरी का ऑफर भी आ सकता है। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोग बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान देंगे। भविष्य के लिए कुछ धन संचय करने की कोशिश करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। तो राशि है कर्क राशि। अपने शारीरिक कष्टों को नजरअंदाज करें, नहीं तो भविष्य में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकती है। आप दिन का कुछ समय परिवार के सदस्यों के साथ मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। अपने यदि पहले कोई निवेश किया था तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलता दिख रहा है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। तो आप अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए भी समय निकालें आज, और कार्यक्षेत्र में यदि आपको कोई नुकसान उठाना पड़े तो उसमें सोच विचार अवश्य कर लें। आपके आज किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। आपको अपने किसी पुराने मित्र से भी लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है। कन्या राशि के जातक, नौकरी में कार्यरत लोगों को सावधानी बरतनी होगी। यदि आप किसी वाद विवाद में फंसे हुए थे तो उसे बाहर निकलने के लिए अपने भाई या बहनों से बातचीत करें। संतान की तरक्की में यदि कोई बाधा आ रही थी तो वह भी उसे दूर करने की पूरी कोशिश आज आप कर सकते हैं। जीवन साथी के लिए आप कोई उपहार लेकर आ सकते हैं। दिन अच्छा बीतेगा। आती है बारी तुला राशि वालों की। तो परिवार में आज आपके ऊपर कोई नई जिम्मेदारी आ सकती है जिससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो वह बातचीत के जरिए आज समाप्त होता दिख रहा है। आप किसी बाहरी व्यक्ति के कहने में आकर कोई बड़ा निवेश न करें, नुकसान के संकेत मिल रहे हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। तो आज समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी छवि और निखर कर आएगी। नौकरी में कार्यरत लोगों को तरक्की मिलने से उनकी खुशी का ठिकाना ना होगा। आप यदि संपत्ति संबंधित समस्याओं को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे हैं तो वह भी आज दूर होगी। आइए शुरू करें बात करनी धनु राशि की। माता पिता से यदि आप किसी बात को लेकर नाराज थे तो आज वह भी दूर होगी। भाई व बहन के विवाह में यदि कोई बाधा आ रही थी तो उसके लिए आप अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं। आपको अपने किसी परिजन से फोन के जरिए कोई शुभ सूचना मिलती दिख रही है। मकर राशि के जातक, आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी होगी। अपने कीमती सामानों की सुरक्षा अवश्य करें। किसी नए काम को शुरू होने में यदि विलंब की स्थिति बनी हुई थी तो वह भी दूर होगी। आप अपने घर को रिनोवेट करने पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। यदि आपने किसी को धन उधार दिया तो आपका वह धन फंस सकता है। अगली राशि है कुंभ राशि। तो आज उन जातकों को परिवार में किसी छोटी मोटी पार्टी का आयोजन होना दिख रहा है। आपका कोई पुराना कानून विवाद आपके लिए कोई तनाव लेकर आ सकता है। आप किसी की कही सुनी और सुनाई बातों में बिल्कुल मत आइएगा। मित्रों व परिजनों का आपको पूरा साथ मिलेगा और जीवन साथी को आज किसी नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। आ गई है बारी मीन राशि वालों की। तो आज आप अपने से ज्यादा दूसरों के काम पर ध्यान लगाएंगे। यदि आप किसी कार्य को करने के लिए सोच विचार कर रहे थे तो आप उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका मन आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा रहेगा। व्यवसाय में आप कुछ नई खोज करने की कोशिश में कामयाब होंगे। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि
किन तारीखों में जन्मे लोगों को 15 जुलाई को मिलेगा शुभ समाचार, धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। जाने कैसा रहेगा आज आपका दिन। मूलांक 1 के जातक, आप इस समय खुद को व्यापार या कानूनी चिंताओं से घिरा हुआ पा सकते हैं। अब बुजुर्गों या अन्य महत्वपूर्ण लोगों से मिलें और उनके ज्ञान व अनुभव का फायदा उठाएं। जिन बैठकों में आप अभी भाग लेंगे वे आपको शांति प्रदान करेंगे। शुभ अंक होगा 21 और शुभ रंग नारंगी। आइए बात करते हैं अगली मूलांक 2 की, जहां आज अचानक आया फोन कॉल या ईमेल आपके पूरे दिन को बदल देगा। किसी भी संबंध या साझेदारी से पहले भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखें। किसी खास महिला मित्र से रिश्ता सुधरेगा। शुभ अंक होगा 11, शुभ रंग भूरा। अगला मूलांक है मूलांक 3। तो अभी कोई उधार आपके दिमाग में है, चिंताओं की जगह अपने काम पर ध्यान दें। नए प्रशिक्षण के लिए साइन अप करना या नया कौशल सीखना आपको प्रतिस्पर्धा से बाहर निकालने में मदद करेगा। शुभ अंक होगा 19 और शुभ रंग हरा। मूलांक 4, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। एक रिश्तेदार, शायद चाचा, आपकी सहायता कर सकते हैं। धन संबंधी निर्णय लेने के लिए अभी समय बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए अपनी पुरानी योजनाओं का ही पालन करें। शुभ अंक होगा 23 और शुभ रंग पीला। मूलांक 5, अपने परिवार के लिए समय निकालें। घर के बुजुर्गों और बच्चों के साथ वक्त बिताएं। नए मौकों का मजा लें, किंतु समझदारी से निवेश करें। सोच समझकर काम करें और अपने विवेक को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। शुभ अंक होगा 9, शुभ रंग केसरिया। आती है बारी मूलांक 6 वालों की। तो आज कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचना होगा और समझदारी से निर्णय लेंगे। महत्वपूर्ण काम करने से बचना होगा। सफल होने के लिए जरूरी है कि आपकी सफल होने की इच्छा असफल होने के भय से ज्यादा प्रबल हो। शुभ अंक होगा 16 और शुभ रंग नीला। मूलांक 7, अभी आपके दिमाग में घर या कार की मरम्मत जैसे विचार चल रहे हैं। अपने माता पिता या माँ जैसी किसी स्त्री की सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। शांत रहने और कामों को व्यवस्थित करने के लिए परिवार के साथ समय बिताएं। शुभ अंक होगा 18 और शुभ रंग ग्रे। मूलांक 8, घरेलू मामले खुशी लाएंगे और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे। आत्मनिरीक्षण और गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए आज बिल्कुल सही समय है। आप में से कुछ कई मुद्दों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि हमेशा अपने दिल की सुने। शुभ अंक होगा 6 और शुभ रंग लाल। आती है बारी अब मूलांक 9 वालों की। अभी घरेलू मामले आपके दिमाग में हो सकते हैं और भाई या माता पिता का स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। सामाजिक उत्सवों का आनंद, क्लब में पार्टी या रेस्टोरेंट का मजा लेने के लिए समय निकालना जरूरी है। शुभ अंक होगा 29 और शुभ रंग गुलाबी। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। पंचांग के अनुसार जुलाई 15, 2023 शनिवार श्रावण माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय है सूर्योदय सुबह 5:54 से, सूर्यास्त शाम 7:11 से, चंद्रोदय 15 जुलाई रात 3:22 से एवं चंद्रास्त 15 जुलाई शाम 5:34 से। तिथि कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 14 जुलाई शाम 7:17 से 15 जुलाई रात 8:32 तक। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 15 जुलाई रात 8:32 से 16 जुलाई रात 10:08 तक। नक्षत्र मृगशीर्षा 14 जुलाई रात। करणगर 14 जुलाई शाम 7:17 से 15 जुलाई सुबह 7:33 तक। विष्टि 15 जुलाई रात 8:33 से 16 जुलाई सुबह 9:18 तक। योग वृद्धि 14 जुलाई सुबह 8:27 से 15 जुलाई सुबह 8:21 तक। ध्रुव 15 जुलाई सुबह 8:21 से 16 जुलाई सुबह 8:32 तक। अशुभ 55 तक। यमगंड दोपहर 2:12 से 3:52 तक। कुलिक सुबह 5:53 से
7:33 तक एवं दुर्मुहूर्त सुबह 7:40 से 8:33 तक, वर्जयम सुबह 9:35 से 11:20 तक, रात 12:06 से 12:59 तक, अमृतकाल रात 2:52 से शाम 4:36 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:17 से 5:05 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो ने इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो ने इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा।
हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान।
वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदितिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।